So hope dear students that you are fine. So welcome in another session of thermodynamics. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be the enthalpy change of a reaction, या जिसको हम कहते हैं reaction enthalpy. And we will also see the various factors which affect the enthalpy change of a reaction. And we will also see what is a thermochemical equation and the various conditions required for that. So let's start. Thermochemical equation से पहले यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? What is enthalpy change of a reaction? या इसको हम कहते हैं reaction enthalpy. तो मुझे बताओ, we know that whenever we have reactants, they get converted into products in any chemical reaction, है ना? किसी भी chemical reaction में ऐसा ही होता है that the reactants they get converted into products. Reactants एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. Similarly, products can also be more than one. And we write just like this. General equation हम लिख सकते हैं A plus B, it gives us C plus D. और यहाँ पे स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी आप मेंशन करते हैं. जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इट मस्ट बी बैलेंस्ड. सो लेट्स से यहाँ पे स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a है, यहाँ पे स्मॉल b, स्मॉल c और यहाँ पे स्मॉल d. सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट इवॉल्व होगी या कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज रिएक्शन कैन बी इधर एक्सोथर्मिक और इट कैन बी एंडोथर्मिक. तो वो जो एंथैल्पी चेंज है that is called enthalpy of reaction, represented by delta H R. So enthalpy of reaction कैसे हम दिखाते हैं? We know that enthalpy is represented by delta, और change जब भी हम दिखाते हैं तो delta H से दिखाते हैं. तो यहाँ पे R means reaction, so this is the enthalpy change of a reaction, या इसको हम simply बताएंगे it is the reaction enthalpy. और ये जो reaction enthalpy है, अब इसको कैसे define करेंगे? It is simply the enthalpy change, आप इसको define कर सकते हैं. So write down the enthalpy change accompanying a chemical reaction. That's your enthalpy of reaction. So कितनी enthalpy change होगी एक chemical reaction के दौरान? So that is the enthalpy of reaction. और जब भी हम ये निकालते हैं delta H R, तो तब जो इक्वेशन हम लिखेंगे it must be balanced. ये कैसे होनी चाहिए? So we should have a balanced chemical equation. तो the enthalpy change accompanying a chemical reaction, that's your enthalpy of reaction. अब इसको निकालते कैसे हैं? तो आप लिखेंगे यहाँ पे that enthalpy of reaction it is equal to sum of enthalpies of products, और इसको माइनस करेंगे sum of enthalpies of reactants. So क्या बताया मैंने? That whenever we have to calculate enthalpy of a reaction या reaction enthalpy, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो एंथैल्पीज किनके हैं? प्रोडक्ट्स के. तो जैसे यहाँ पे C एंड D, इनकी कितनी एंथैल्पी होगी, उनको सम करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, सम दैट मीन्स समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. देखो उसको लिखेंगे हम HP, है ना, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, पूरा लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. पर यहाँ पे आप लिखेंगे AI. AI इंडिकेट इज द स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. जैसे यहाँ पे है स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट A, यहाँ पे है B, है ना. ये साथ में हम लिखते हैं एंथैल्पीज के जो वैल्यू है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हम करते हैं और माइनस क्या करेंगे, समेशन ऑफ, दैट मीन्स सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. सो दैट इज H रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लेट्स से दिस स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो BI. सो BI रिप्रेजेंट इज द स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं इन H वैल्यूज के साथ, दैट मीन्स एंथैल्पी के वैल्यूज के साथ. तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस वन रिएक्शन. लेट्स से वी आर हैविंग हाइड्रोजन गैस, it reacts with oxygen gas and it forms water H2O. तो यहाँ पे इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ट्वाइस
और यहाँ पे भी आ जाएगा ट्वाइस। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो आप कैसे निकालेंगे? शाबाश, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। और ये हम कैसे ये हम निकालेंगे सिंपली सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? वाटर। सो दैट मीन्स एंथैल्पी एच, एंथैल्पी ऑफ, अब यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं HM, दैट इज द मोलर एंथैल्पी, है ना, मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, दैट इज योर 2। और एक ही प्रोडक्ट है, और माइनस क्या करेंगे? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट आपके यहाँ 2 है, सो क्या लिखेंगे पहले? एंथैल्पी ऑफ, मोलर एंथैल्पी ऑफ दिस हाइड्रोजन, दैट्स H2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से, और प्लस यहाँ पे क्या करते हैं हम? हाँ, इनका सम हमें लेना है क्योंकि रिएक्टेंट्स 2 है। तो दैट मीन्स द मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 अगर आप लिखेंगे भी नहीं तो भी अंडरस्टूड है दैट देयर इज 1. So this is how to calculate the enthalpy change of a reaction. Simply, it is the sum of enthalpies of all the products multiplied by their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient means जिनसे हम equation को balance करते हैं. So कहाँ से मिलेगा? From balanced chemical equation you can get these stoichiometric coefficient, small a b c d. और इसको माइनस करेंगे sum of enthalpies of reactants. तो reactants के enthalpies का sum, and also note down here that they are also multiplied by their stoichiometric coefficients. तो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है that ये यहाँ से water हम बना रहे हैं from hydrogen and oxygen gas, right? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इट इज इक्वल टू सम ऑफ, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो इसकी एंथैल्पी मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी मीन्स कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब 1 मोल वाटर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, या 1 मोल वाटर के लिए एंथैल्पी कितनी होगी? दैट इज द HM. सो HM इज योर, HM जो है इट इज द मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी. सो नेक्स्ट क्या हमने याद रखा? दैट इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 2, और फिर माइनस हम करेंगे इसको सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2, सिमिलरली ऑक्सीजन गैस, इसकी मोलर एंथैल्पी, इनका सम, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे 2 है, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें. तो ऐसे हम निकालते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, और वी कैन से रिएक्शन एंथैल्पी. नाउ लेट्स सी हियर, ये जो एंथैल्पी चेंज है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप किसी रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आप बता सकते हैं वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वेदर इट इज एंडोथर्मिक, या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको कितनी हीट एनर्जी यहाँ से देनी पड़ेगी या वहाँ से कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी एक रिएक्शन के दौरान. तो ये पूरा आप बता सकते हैं, इनके वैल्यूज़, और इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमें जो रिएक्शन कैरी आउट करनी है किस टेम्परेचर पे करेंगे, वहाँ पे कितनी हीट हमें यहाँ से देनी पड़ेगी ताकि जो प्रोडक्ट्स है उनका मैक्सिमम यील्ड हमें मिल सकता है. सो नाउ लेट्स सी, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच आर, इसका वैल्यू जो है डेल्टा एच आर वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स या कंडीशंस. हम जो रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं किस कंडीशन पे इसको हम कैरी आउट कर रहे हैं उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा. सो द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, दे आर एज फॉलोज. सो नंबर फर्स्ट, that is the physical state of reactants and products. तो मुझे बताओ अगर किसी रिएक्शन के अंदर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो दैट मीन्स डेल्टा एच का जो वैल्यू है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अभी हमने देखा दैट H2 gas it reacts with O2 gas and it forms water.
लिक्विड, ठीक है ना। और यहाँ पे लेट्स से इट इज हाफ टाइम्स O2 एंड वी गेट 1 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या देखा गया दैट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इट इज हाउ मच 286 किलो जूल। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इट इज हियर नेगेटिव। दैट मीन्स जब 1 मोल ऑफ वाटर बनता है तब यहाँ पे इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो डेल्टा H नेगेटिव होगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा है दैट द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इफ इट इज नेगेटिव दैट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इफ इट इज पॉजिटिव रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। तो मुझे बताओ यहाँ पे वाटर जो बना इन द लिक्विड स्टेट, सो दिस इज द एंथैल्पी। नाउ लेट्स राइट द सेम रिएक्शन H2 gas plus 1/2 of O2 gas and it gives us water in the gaseous state. Let's say water vapor form में बन रहा है और ये जो वाटर वेपर है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज ए गैस। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है कितना देखा गया, इट्स -242 किलो जूल। So that means value of delta H it changes with change in the physical state. तो अगर लिक्विड वाटर बन रहा है दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, और अगर ये क्या बन रहा है इन द गैसियस स्टेट वेपर्स के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में वाटर बन रहा है, तो तब जो वैल्यू है डेल्टा एच आर का इट इज -242 किलो जूल। So that means the value of enthalpy of reaction it depends on physical state. Now let's see another factor, that is the quantities of reactants, है ना। जो बताओ अगर हम क्वांटिटी अमाउंट को चेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, तब भी वैल्यू चेंज हो जाता है। लेट्स से कैसे, यही रिएक्शन हम ले रहे हैं। देखो व्हेन वी हैव H2 plus 1/2 of O2 it gives us water। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्मड, ठीक है ना, एंड हाउ मच इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज -286 किलो जूल। नाउ लेट्स से हम यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम 2 times H2 प्लस 1 time O2, है ना, ये गैसियस स्टेट में है H2 गैस यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी O2 गैस। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है दैट वाटर जो बन रहा है इट इज़ इन द, हाँ सेम लिक्विड स्टेट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस, है ना, 2 से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, या वी कैन से यहाँ पे 1 मोल हमने हाइड्रोजन लिया था, अब 2 मोल्स लिए। यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन लिया था, अब 1 मोल ऑक्सीजन लिया। यहाँ पे 1 मोल वाटर बना था, यहाँ पे 2 मोल्स। तो यहाँ पे क्या देखा गया दैट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट वाज फाउंड टू बी डबल, इससे डबल है, दैट इज 572 किलो जूल। So negative sign indicates that energy is evolved, so reaction is exothermic in nature. तो यहाँ पे क्या समझ में आया that the value of enthalpy of reaction it depends on the quantities of reactants or the amount of substance, है ना, amount of substance पे डिपेंड करता है, amount of reactants पे। तो समझ में ये आया that if we change the quantities of reactants, amount of reactants, then the value of enthalpy of reaction will also change. Now let's see another factor, allotropic modification of reactants। देखो अगर यहाँ पे जो रिएक्शन हम कैरी आउट कर रहे हैं उसमें हम रिएक्टेंट्स का डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ले रहे हैं, तब जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। लेट्स सी कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट हम ले रहे हैं। सो ग्रेफाइट को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कंबस्शन इसके हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मुझे यहाँ पे बताओ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इट वाज फाउंड टू बी, हाँ कंबस्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होते हैं, सो दैट मीन्स इसका वैल्यू नेगेटिव 393.5 किलो जूल, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। पर अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कार्बन ग्रेफाइट के बदले इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म लेंगे डायमंड, है ना, डायमंड को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। पर यहाँ पे क्या देखा गया दैट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज -395.4 किलो जूल। तो दैट मीन्स इससे ज़्यादा
और डिफरेंट वैल्यू है, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पे ग्रेफाइट हमने लिया, एट दैट टाइम द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज ओनली 393.5 किलो जूल, और जब हमने डायमंड लिया तो तब यहाँ पे enthalpy of reaction it was found to be greater than that of graphite, so it is 395.4 kilojoule। तो समझ में ये आया that enthalpy of reaction its value depends on the allotropic modification of reactants। पर यहाँ पे stoichiometric coefficients they should be same, तब आप ये exact measure कर सकते हैं the difference कि जब graphite लिया तब energy कितनी रिलीज हुई और जब diamond तब, है ना। यहाँ पे भी 1 मोल बना कार्बन डाइऑक्साइड का और यहाँ पे भी। So this is another factor. Now let's see another, that is the conditions of temperature. Conditions of temperature and pressure. Conditions of temperature and pressure. देखो enthalpy of reaction जो है it is usually measured at a temperature of 298 Kelvin. That's how much? That is 25 degrees Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर हम लेते हैं दैट इज यूजुअली 1 बार प्रेशर, और इन कंडीशंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो रिमेंबर हियर दैट स्टैंडर्ड कंडीशंस जो यहाँ पे हम ले रहे हैं दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार, और इस वक्त जो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसको हम दिखाते हैं डेल्टा एच और नॉट से, या OR करके आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, डेल्टा एच और यहाँ पे ये नॉट इसके अंदर, जस्ट लाइक दिस लाइन। तो इन दोनों सिंबल्स से आप दिखा सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो राइट डाउन स्टैंडर्ड, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मीन्स एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज में दोनों आ जाएगा, इधर हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना। या तो डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंथैल्पी चेंज accompanied by a reaction under standard conditions, that means temperature of 25 degree Celsius and pressure of 1 bar, तब उसको हम बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। या ऐसे भी आप कह सकते हैं इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी accompanied by a reaction when the reactants are in their standard states। अब standard state यहाँ पे आप याद रखेंगे, standard state मैं फिर से बता रहा हूँ कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी जब एक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है दे शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में कुछ बातें आपको याद रखनी है। नंबर फर्स्ट दैट जो रिएक्टेंट्स है दे शुड बी इन द प्योर स्टेट, है ना। ये क्या होने चाहिए? प्योर होने चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर शुड बी 1 बार। एट दैट टाइम द एंथैल्पी ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच और नॉट, और डेल्टा एच और नॉट इसके अंदर ये लाइन। तो क्या याद रखा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कितना? 1 बार प्रेशर, और टेम्परेचर कितना हम ले रहे हैं? 298 केल्विन, और रिएक्टेंट्स क्या ले रहे हैं? प्योर ले रहे हैं। एट दैट टाइम द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और यूजुअली जहाँ पे टेक्स्ट बुक पे आपको दिए गए होंगे द वेरियस एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, तो वहाँ पे आपको समझना है दैट ये जो वैल्यू होता है इट इज़ एक्चुअली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट मीन्स एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन एंड एट प्रेशर ऑफ 1 बार एंड द रिएक्टेंट्स दे आर इन देयर प्योर स्टेट। तो यह है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और निकालेंगे कैसे? वैसे ही दैट इज इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ लेट्स सी अनदर फैक्टर।
अनदर फैक्टर जो है दैट इज द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमने अभी देखा दैट इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम प्रेशर ले रहे हैं 1 बार, पर अब अगर हम वॉल्यूम को क्या रखेंगे कांस्टेंट, एट दैट टाइम हमें क्या मिलता है, वी गेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट वी गेट डेल्टा यू। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है दैट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, इट इज़ द हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ये बराबर होता है डेल्टा यू, दैट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी डेल्टा वी। ऑलरेडी हमने पढ़ा है दैट चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होता है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। पी इज द प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो वी ऑलरेडी नो दैट केमिकल इक्वेशन जो होती है दैट इज सिंपली द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब भी हम कोई केमिकल चेंज दिखाते हैं या केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, है ना, एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे या कंपाउंड्स की फॉर्मूला लिखेंगे of various reactants and products, that shorthand representation of a chemical reaction that is called the chemical equation। ये ऑलरेडी आपने सीखा है। Now chemical equation में अगर हम ये भी दिखाएंगे कितनी enthalpy change हो रही है, that means how much heat is evolved or absorbed, that chemical equation is called thermochemical equation। तो आप लिखेंगे a balanced chemical equation, a balanced chemical equation which represents also value of delta H or that is the enthalpy of reaction, है ना। एक ऐसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमें ये भी दिखाएगा, क्या दिखाएगा, वैल्यू, किसका वैल्यू, डेल्टा एच और का, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो लेट्स गिव द एग्जांपल। जैसे अभी आपने देखा दैट वी आर हैविंग कार्बन अगर हमारे पास है सॉलिड, इसको आप बर्न करें ऑक्सीजन गैस एंड व्हाट वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ मच इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच और जो है -393.5 किलो जूल। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बताएंगे दिस इज ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो दैट मीन्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, enthalpy of reaction, how much heat is evolved और how much heat is absorbed, है ना, किसी रिएक्शन में तो absorb भी हो सकता है। so that is called thermochemical equation। पर यहाँ पे important बात ये है that we have to specify the physical state of the reactants and products, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया that if we change the physical state, value of delta H also changes, तो इसको हम बताएंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। सो राइट डाउन। नंबर फर्स्ट, जब भी डेल्टा एच और का वैल्यू नेगेटिव होगा, सो व्हाट विल बी द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक या रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, है ना, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। जैसे यहाँ पे डेल्टा एच इज नेगेटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और सिमिलरली व्हेनेवर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तब जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इट इज वैल्यू विल बी पॉजिटिव। So reaction is endothermic if delta H value is positive। ये साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने सीखा है साइन कन्वेंशन फॉर हीट, फॉर वर्क, है ना। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या याद रखेंगे दैट इफ डेल्टा H is negative process exothermic, if it is positive reaction will be endothermic। So जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल वी हैव नाइट्रोजन गैस, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स अस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, है ना। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इट इज +180 किलो जूल। तो समझ में आया दैट पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं
तो इसमें ये जो स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है दे रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स refer to number of moles of reactants and products। ठीक है ना। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो ये जो स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है दे रेफर टू नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेफर नहीं करते हैं यहाँ पे, सो दे रेफर ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर यहाँ पे 1 है इट मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है सो दे रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स नॉट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर। ये जो डेल्टा एच आर का वैल्यू है सो इट ऑल्सो रेफर्स, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर refers to the number of moles of substances, specified by an equation। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है डेल्टा एच आर का, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। यहाँ पे जैसे हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आर फॉर्म 2 मोल्स, सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करूँगा बाय 2, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2, 2/2, 2/2 दैट मीन्स 1। तो जब 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा उस वक्त इसका वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी 180 को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी के साथ नोट डाउन करेंगे दैट अगर हमारे पास है स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे यूनिट जो है इट्स किलो जूल, पर यहाँ पे पर मोल नहीं लिखा है। अगर लिखा होगा यूनिट किलो जूल पर मोल दैट मीन्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी आपको लग रही है इट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बट अगर हमें यहाँ पे 1 ही मोल नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना है 1 मोल ऑफ NO, तब जो एनर्जी है दैट इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स डेल्टा एच आर का जो वैल्यू होगा डिफरेंट होगा, वो अभी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। पर अभी आप याद रखो दैट इफ यूनिट इज डेल्टा एच आर का यूनिट अगर होगा किलो जूल पर मोल, दैट मीन्स कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, है ना। जैसे यहाँ पे ये 2 मोल्स बन रहे हैं NO के, तो वैल्यू दिस मच है। पर अगर यहाँ पे इसको मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा 2 से, 1/2, 1/2, यहाँ पे भी 2/2, दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड का। एट दैट टाइम डेल्टा एच आर का जो वैल्यू होगा दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट, दैट विल बी 180/2। ठीक है ना। तो दैट मीन्स 90 किलो जूल तब वैल्यू होगा। तो दैट्स वाई जब आप क्या दिखाएंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज, तो उसको हम दिखाते हैं किलो जूल पर मोल से। पर यहाँ पे ये जो है इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल, ये 2 मोल्स के लिए। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज अगर हम स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे बाय सम फैक्टर n, तब जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच है उसको भी सेम फैक्टर से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड। तो ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो पहले आप नोट डाउन करेंगे दैट इफ स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट if stoichiometric coefficients are multiplied
or divided by some factor n, then value of delta HR is also to be multiplied or divided by same factor n। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में, पर्टिकुलरली थर्मोकेमिकल इक्वेशन में है ना, आप क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे किसी फैक्टर n से, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर is also to be multiplied or divided by the same factor n. So let's give the example. अभी आपने देखा that H2 gas it reacts with O2 gas, it forms water liquid। ठीक है, यहाँ तक it forms water liquid। Let's say it is 1/2 times O2 and it gives 1 mole of water। तो इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखी गई वैल्यू है that's -286 किलो जूल। ठीक है ना। आप मुझे बताओ अगर इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय फैक्टर 2, है ना, फैक्टर जो यहाँ पे लिया हमने n का वैल्यू लेट्स से दैट इज 2 फैक्टर, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स H2 प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल तो 1, दैट मीन्स O2 1 अगर लिखेंगे भी नहीं तो भी अंडरस्टूड है। सो इट गिव्स अस 2 टाइम्स H2O दैट इज लिक्विड। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका वैल्यू, तो आप क्या बता सकते हैं, क्या किया हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय फैक्टर n का वैल्यू 2 है, 2 से इस पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया। तो दैट मीन्स ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट मीन्स जो इसका वैल्यू होगा दैट इज -286 इंटू 2। तो जितना वैल्यू आ जाएगा दैट्स -572 किलो जूल। सो दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस वन। सो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली जब आप किसी रिएक्शन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय सम फैक्टर n, है ना, तो उसकी भी एग्जांपल दे रहे हैं। लेट्स से वी आर हैविंग दिस इक्वेशन N2 गैस इट रिएक्ट्स विद O2 गैस और यहाँ पे क्या बन रहा है ट्वाइस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन जो है दैट इज हाउ मच, दैट इज 180 किलो जूल, 180। ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे दैट इज 180 किलो जूल। नाउ टेल मी, हाँ ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये मैंने बता दिया। अगर इसी रिएक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ पे ये 1 है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, हाँ चलो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय फैक्टर n, और n का वैल्यू कितना ले रहा हूँ 2। सो n का वैल्यू यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, 2 से मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, सो 1/2 1/2 ऑफ N2 इट रिएक्ट्स विद 1/2 ऑफ O2। ठीक है ना, 1/2 ऑफ O2 एंड इट गिव्स 2/2 दैट्स 1, दैट मीन्स इट गिव्स 1 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। अब मुझे यहाँ पे बताओ दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा फॉर दिस रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी, है ना। डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जिस फैक्टर से हमने इसको डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, तो डेल्टा एच का जो वैल्यू है इट इज आल्सो टू बी डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर। तो फैक्टर 2 है, सो 180/2, तो दैट इज 90 किलो जूल। So that is nearly 90 kilojoule. So this is the enthalpy of reaction for this particular reaction जब हमने इसको divide किया 2 से। So simply आप note down करेंगे that if stoichiometric coefficients are multiplied or divided by some factor n, then the numerical value of delta H it is also to be multiplied or divided by the same factor n. So next point जो यहाँ पे आप note down करेंगे that if thermochemical equation is reversed, अगर एक thermochemical equation को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। so if thermochemical equation is reversed then value of delta HR, है ना, enthalpy of reaction, या usually it is under standard conditions, तो तब लिखेंगे डेल्टा एच और नॉट से, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम इसको मेजर कर रहे हैं।
So if thermochemical equation is reversed, then value of delta HR is also reversed in sign. तब जो डेल्टा एच आर का वैल्यू होता है उसका भी हम क्या करेंगे, हाँ, इट इज ऑल्सो रिवर्सड इन साइन, दैट मीन्स साइन फिर उसका चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा दैट N2 गैस प्लस O2 गैस इट गिव्स अस नाइट्रिक ऑक्साइड ट्वाइस, ये भी गैस. तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर. इट इज हाउ मच, इट इज 180 किलो जूल प्लस इंडिकेटेड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. अब बताओ इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब ये रिएक्टेंट्स थे, ये प्रोडक्ट था, अब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, दैट मीन्स ये NO है, इसको आप हीट कर रहे हो, डिकम्पोज, सो इट डिकम्पोजेज टू N2 प्लस O2, सेम गैसियस स्टेट, और यहाँ पे ट्वाइस बैलेंस करने के लिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, अनलेस इट इज बैलेंस्ड इट इज इनवैलिड. जब तक नहीं केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे तब तक वो इनवैलिड है, ये नोट डाउन करेंगे दिस पॉइंट. फिर से बता रहा हूँ, ट्वाइस NO इट गिव्स N2 प्लस O2. अब यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर. तो कितना वैल्यू होगा, क्या करेंगे, डेल्टा एच आर का जो वैल्यू है इट इज रिवर्सड इन साइन, बस वैल्यू सेम 180 किलो जूल, साइन अपोजिट, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव. या जैसे अभी आपने देखा दैट H2 गैस इट रिएक्ट्स विद O2 गैस 1/2 टाइम्स, इट गिव्स यू वाटर लिक्विड. तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर. इट इज -286 किलो जूल. ठीक है ना. अब इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे H2O लिक्विड, और इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस आपको मिल रहा है, एंड यू गेट आल्सो द 1/2 टाइम्स O2 गैस. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर. यहाँ पे भी वैल्यू सेम बट विद अपोजिट साइन, पॉजिटिव, प्लस 286 किलो जूल. सो आई होप कि आपने ये समझा होगा दैट व्हेन एवर ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज रिवर्सड, तब जो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर है वो भी हम रिवर्स करते हैं विद साइन, मतलब साइन अपोजिट. ये पॉजिटिव था, अब नेगेटिव, जब रिवर्स किया रिएक्शन को, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव. तो बस सिंपली आप नोट डाउन करेंगे दैट इट इज़ टू बी रिवर्सड. तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, जैसे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, या लिक्विड को वेपर्स में, या सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, सब्लिमेशन जिसको हम कहते हैं, तब कितनी एंथैल्पी चेंज होगी. या सिमिलरली जब कोई सबस्टेंस बन जाएगा उसको हम उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सिमिलरली वी विल आल्सो डिस्कस द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. तो ये पूरा आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में. सो आज के टॉपिक में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.